बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगटी है। मान बढ़ो धन धाम बढ़ो, यश कीरति हूँ जग में प्रगटी है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार, सो इंद्रहु से कछु नाहि घटी है। तुलसी रघुनाथ की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। हमारे यहाँ पे खूब धन धान्य है, गाड़ियां हैं, सब कुछ है और भगवान ने खूब सुंदरता दी, मान सम्मान दिया, लेकिन भक्ति हमारे अंदर नहीं है तो हम कैसे हैं पता है? जैसे कोई बहुत सुंदर स्त्री हो लेकिन उसकी नाक काट दी जाए तो कैसी लगेगी? तो कलयुग का ऐसा प्रभाव है, सत्संग प्राप्त करने के लिए, विवेक प्राप्त करने के लिए अच्छे भाव चाहिए। और कलयुग के प्राणियों के कैसे भाव हैं पता है? किसी व्यक्ति के यहाँ पे कोई अतिथि आया, रिश्तेदार, मेहमान। अब दोपहर को तो श्रीमान जी ने भोजन करा दिया, लेकिन शाम को भोजन नहीं कराना चाहे। अब उसने सोचा कि कैसे शाम के भोजन से बचा जा सकता है, तो अपने बेटे से कहा, जब हम मेहमान के पास में 2 घंटे बाद बैठेंगे, तुम हमारे पास में भोजन की पूछने के लिए आना। अब 2 घंटे बाद वे सज्जन मेहमान के पास बैठे। उसी समय बेटा गया, पिताजी शाम को क्या भोजन बनेगा, क्या सब्जी बनवाएं? उसने कहा फिर भोजन? अभी थोड़ी देर पहले तो हमने मेहमान के साथ में भोजन किया, सारे दिन खाते ही रहेंगे, हम कोई राक्षस हैं क्या तो शाम को फिर भोजन करेंगे? हमारी तो कोई इच्छा नहीं है, मेहमान करना चाहे तो पूछ लो, अब मेहमान भोजन करे तो राक्षस। मेहमान ने कहा भैया हम भी नहीं करेंगे। तो ऐसे बुद्धि चलाते हैं और कई बार महाराज युक्ति काम भी कर जाती है। प्रेम से बोलो हर हर। जो वस्तु हमारे पास में होती है, चाहे बेशक करोड़ों की हो, लेकिन 2 कौड़ी की भी नहीं लगती, और जो 2 कौड़ी की हो हमारे पास में नहीं होती तो वही महाराज करोड़ों की लगने लगती है। एक महात्मा जी गए किसी गृहस्थ के यहाँ पे भोजन करने। अब बुढ़िया माता अकेली घर पे, बहुत बढ़िया व्यंजन बनाए और थाली बाबा के सामने परोस दी। अब महात्मा जी ने भोजन करना प्रारंभ किया, लेकिन वो माताजी पापड़ परोसना भूल गई और पीठ करके बैठी, तो पापड़ की थाली पे बार बार दृष्टि जावे। अब इतना भोजन सामने रखा है, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन महात्मा जी का मन बार बार पापड़ की थाली पे जाए। अब कहने में संकोच, कहें कैसे? अचानक बोले माताजी हमारे बड़े भाग्य आपके दर्शन हुए। बोले महाराज ऐसी बात क्यों कर रहे हो? बाबा ने कहा रास्ते में एक बहुत बड़ा सर्प मिला था। माताजी ने पूछा बाबा कितना बड़ा सर्प था? बोले यहाँ से पापड़ की थाली तक। बुढ़िया ने कहा ओ महाराज पापड़ परोसना तो भूल ही गई। महात्मा जी ने कहा हम तो बस ये बता रहे हैं कि कितना बड़ा सर्प देव था।